ठाकुर जी को थोड़ा भाई विश्राम दो। ठाकुर जी भाई ठीक है, ले जाइए और फिर आवश्यकता पड़ेगी ठाकुर जी फिर से बुलाए जाएंगे। इसी में एक गोपी है, जब गोपियां शिकायत करके वापस गई तो एक गोपी है प्रभावती, उसे बड़ा घमंड है। तो कह रही सुनो, तुम सब काहे को वहां जाती हो नंद के यहाँ, बाकी शिकायत क्या करती हो? वहां इसको पकड़ लो, यहीं पर बंदी बना लो, और अगर उसको प्राण प्यारे होंगे, प्रभावती ने कहा कि अगर उसको प्राण प्यारे होंगे तो मेरे घर चोरी करने आएगा, अगर प्राण प्यारे नहीं होंगे तभी चोरी करेगा, वैसे नहीं आएगा। धमकी दे दी। प्रभावती का जो देवर है छोटा सा, वो इनकी चोर मंडली का नाम है बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडली। तो ये चौर मंडली जो है, इसमें उस प्रभावती का देवर भी है। तो प्रभावती का देवर गया कहा, लाला आज मोरी भाभी जी कह रही थी कि बाप को अगर प्राण प्यारे होंगे तो मेरे घर चोरी करने आएगो। तो कन्हैया क्या, अच्छा इतनी हिम्मत, अब तो निश्चित रूप से बाकी घर चोरी करने चलेंगे, सभी जने तैयार रहो। उससे कहा, रे जाहिर ना तेरी भाभी ताजो माखन निकाले, 22 दिन बताइयो मोर को, चलूंगा बाकी घर चोरी करने। एक दिन प्रभावती ने बहुत ताजा माखन निकाल करके मटके में रखा और गंगा यमुना स्नान को चली गई। तुरंत दौड़ा उसका जो देवर था, तुरंत गया, कहा लाला भाभी जी यमुना स्नान को गई, चल मौका बढ़िया है। पूरी चौर मंडली पहुंच गए, खूब माखन खाया। और जब माखन बच गया तो कहा, आप क्या कर रहा है? कहा सुनो, मक्खन जमीन पे गिरा दो। पोछा लगा दिया पूरे आंगन में और अंधेरा कर दिया और कहा चलो भाग चले। कन्हैया ने कहा, नेक यहीं ठहर जाओ, अभी मजा आएगा। खिड़की के किनारे खड़े हो गए अंधेरे में, बेचारी नहा करके आई, मटके में जल आई थी, जैसे ही पैर रखा इतनी तेज फिसली कि मटका गिरा और पानी में बेचारी भीग गई पूरी। मक्खन चिकना होता ही है, उठने प्रयास करे, बार बार गिरे, उठी ना पावे। और ये सब बेचारे किनारे खड़े खूब खिलखिला के हंसे, खूब ताली बजाए। क्यों प्रभावती, तुमने उस दिन क्या कही थी, बात को अगर प्राण प्यारे होंगे तो आए वो मेरे घर चोरी करने, ले आ गया, जो बिगाड़ना वो बिगाड़ ले। नंद का लाला तेरे घर चोरी करके जा रहा है, जो कुछ बिगाड़ सकते बिगाड़ ले। और प्रभावती बड़ी गुस्से में उठी, फिर गिर गई, फिर ताली बजा के खूब कूदे और भाग गए। प्रभावती बड़ी नाराज। प्रभावती ने सोचा ये घर का भेदी है कौन, जान गई कि मेरा देवर ही इसके मंडली में काम करता है। एक दिन फंसाने के लिए अपने देवर के सामने मक्खन निकाला और देवर से कहते, देवर मैं जा रही हूँ गंगा यमुना स्नान को, तूने घर पे रही हो। फिर दोबारा गया, कहा लाला भाभी फिर नहाने गई, चलो फिर चलते हैं। बाद में बड़ी मजा आई थी, आज फिर से चलते हैं। और प्रभावती ने क्या किया, दरवाजे से निकलकर खिड़की से वापस कूद करके फिर घर के अंदर आ गई और लाठी एक उठा करके किनारे दरवाजे खड़ी हो गई। आज आएंगे ये बेचारे सबके सब पूरे जो थे बाल गोपाल मंडली घुसाए घर में और मक्खन खाने लगे। जब मक्खन खाने में व्यस्त हो गए तो उसने दरवाजा बंद कर लिया और कहा, चौरे लाला आज नहीं मटका फोड़ेगा। अब ये तो इनके ग्वाल बाल तो सब बड़े थे, कूद के खिड़की भाग गए, ये बेचारे लटके रह गए उसमें और चिल्ला रहे हैं, अरे भाभी जी गलती हो गई, मैं तो नेक से छोड़ा हूँ। अब ये ग्वाल बाल मुझको बहका के ले आते हैं, मैं चोरी करना ना चाहूँ, मुझसे जबरदस्ती चोरी कराते हैं। मेरे घर में तो 9 लाख गाय हैं, मुझे चोरी करने की क्या आवश्यकता, लेकिन इनके चक्कर में पड़ के मैं आ जाता हूँ। कहा उस दिन कहा था प्राण प्यारे हो तो आना, आज देख तेरी खराबी करती हो। ये चिल्ला रहे तो सोचा कि इनको जब हाथ पकड़ा तो मक्खन ऐसा कोमल शरीर। प्रभावती ने कहा, यार नहीं मारूंगी नहीं, चल तेरी बेइज्जती करती हूँ। हाथ पकड़ा और ले गई और गांव भर में चिल्लाती जा रही है। गांवों में ब्रज में अभी रस्म है कि औरतें घूंघट आधा मुंह ढका रहता उनका, तो आधा मुंह ढका था और कन्हैया को पकड़े ले जा रही, क्यों देख आज मैंने चोर पकड़ लियो है, आज जसोदा के सामने ले जाऊंगे और प्रमाण दिखाऊंगी कि कहती थी किसी ने रंगे हाथ पकड़ के लाओ, रंगे हाथ लेके आई उसको। चिल्लाती जा रही है।
कन्हैया ने कहा आज तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो कहा अच्छा भाभी जी ऐसा करो, हमारा कम से कम हाथ पकड़े हो, बड़ा नाजुक हाथ है, दर्द हो रहा है, ये हाथ क्या करो दूसरा हाथ पकड़ लो। तो कहा हाँ ठीक है। जब दूसरा हाथ पकड़ने चली तो उसके पीछे उनके ग्वाल बाल चल रहे थे, उसी के देवर का हाथ उसको पकड़ा दिए दूसरा हाथ समझ करके, और अपना हाथ छुड़ा करके भाग गए, अपने नंद भवन में घुस गए, पीछे की खिड़की से कूद करके बैठ गए जाकर के। माता से मैया मुझे बहुत बड़ी जोर की भूख लगी, कुछ कछु खिला दे। माता का हाँ अभी देते। खाना खाने लगे, मक्खन रोटी खा ही रहे थे, इतने प्रभाव दिया गया नजरानी घर के बाहर आ, देख तेरे लल्ला को आज पकड़ के रंगे हाथों लाई, मेरे घर चोरी करने गया था। तो कहती थी एक दिन रंगे हाथ पकड़ के ला, रंगे हाथों लेकर के आई है। नंदरानी बड़ा परेशानी क्या हो रहा है। और हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट की गगरिया तोड़ दी मेरी मटुकिया, तोड़ दी मेरी गगरिया, तोड़ दी मेरी मटुकिया, तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूँ, नटखट की गगरिया
ये समझ रही कन्हैया का हाथ है। यशोदा जी आई, कह देखो आज तुम्हारे लल्ला को रंगे हाथों लेकर के आई हूँ, जाको समझा लो। का किसको समझा लो? तो कहा कि देखो मैं लेकर के आई हूँ। कहा देख तो नहीं, ले घूंघट ऊपर करके देख कौन सा किसको लेके आई है। देखा तो पीछे देवर खड़ा है। श्रीमान जी ऊपर से खीसे काट रहे हैं खड़े, बड़ा शर्मिंदा का। मैं जानू तुम सभी मेरे लल्ला को बड़ा परेशान करो, चोरी कोई और करता है, नाम मेरे लल्ला का लगा देती हो, और आगे अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं नंद जी से शिकायत करा के तुम्हारी सबकी डांट कराऊंगी। प्रभावती बड़ा शर्मिंदा हुई, इतनी शर्मिंदा हुई जाने लगी। भगवान ने कहा कि माता से कहा माता तो अभी मैं आता हूँ। कहा बताओ प्रभावती कैसा रहा? कहा लल्ला तो मैंने तो तेरा हाथ पकड़ा था, तू छुड़ा के आ कैसे गया? कहा सुनो ये सब तुम ना जानो कहाँ छुड़ा के आए हैं, लेकिन अगली बार अगर तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो इस बार तो देवर का हाथ हाथ में दिया था तुम्हारे। अगली बार अगर मुझको लेकर के आई शिकायत करने तो अगली बार तुम्हारे कसम का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगे, चोर बन जाएगा तुम्हारा कसम। ये कह के कन्हैया भाग गए। वो बेचारी बड़ी शर्मिंदा हुई, कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। बहुत दिनों तक तो रोती रही। कन्हैया को बात पता चली कि मेरे कारण प्रभावती को इतना कष्ट हुआ है। एक दिन गए, छोटे से बालक हैं भी 2.5-3 साल के, प्रभावती को उठाया, अपने निज स्वरूप के दर्शन कराए, जिनका परब्रह्म स्वरूप है उसका दर्शन कराया, और बताया कि मैं तो तुम सबको आह्लादित करने के लिए, तुमको सुख देने के लिए इस अवतार में आया हूँ, और चलो अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम मेरे बृहत निकुंज में मेरे साथ चलो और वहां मेरी सहचरी बन के निवास करो। ऐसे प्रभावती का भगवान ने कल्याण किया। एक दिन यशोदा जी नहाने गई, वहीं पर बैठा दिया इनको। गोकुल के कम से कम 5 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान पड़ता है ब्रह्मांड घाट, वहीं पर नहाने गई थी माता। इनको बैठा दिया, उन्होंने मिट्टी खा ली। माता ने कहा, ग्वाल बाल ने कहा मैया तुम्हारे लाला ने मिट्टी खाई है? ये करीब मुंह खोल के दिखा। कहा नहीं भैया नहीं खाई, झूठ बोल रहे लोग। तो कहा तो ठीक है मुंह खोल दो। और मुंह खोला जैसे ही भगवान ने, वैसे ही पूरा ब्रह्मांड। परीक्षित से सुखदेव जी कह रहे हैं जरा ध्यान से देखो, स्वयं ब्रह्मांड नायक मुंह खोले खड़ा है, अपने पूरे उदर में स्थित ब्रह्मांड के दर्शन करा रहा है माता को। कैसे करा रहा है? ब्रह्मांड में 14 लोक दिख रहे हैं, 14 लोक में एक मृत्युलोक दिख रहा है, मृत्युलोक में 7 दीप दिख रहे हैं, 9 प्रकार के वर्ष दिख रहे हैं, उसमें से एक वर्ष है भारतवर्ष, वो दिख रहा है, उसमें गोकुल दिख रहा है, गोकुल में यशोदा का महल दिख रहा है, यशोदा के महल के पास में ब्रह्मांड घाट दिख रहा है, और ब्रह्मांड घाट पे यशोदा कृष्ण दिख रहे हैं, जो कि यशोदा कृष्ण का मुंह देख रही है। ये सब जैसे यशोदा जी ने देखा चकरा गई, बेहोश हो गई। मैया मैया नेक शुद्ध तुला लेके आ। लग रहा है मैंने कुछ बहुत बड़ा देख लिया है, पता नहीं क्या था। मैया कुछ तेरा बहन बुढ़ापे में दृष्टि कमजोर हो गई है। कहा मुझे भी ऐसे लग रहा है। भगवान की माया ने जितना दिखाया था उतना सब क्या किया, डिलीट का बटन दबा दिया, सब डिलीट हो गया। क्योंकि अगर डिलीट ना करवाते तो क्या होता, फिर से अब उनको भगवान मानने लगती तो दिक्कत होती, अलमारी में बैठा देती, भगवान को अलमारी में बैठा देते ना। तो इसके बाद में एक दिन माता अपने कन्हैया को दुलार कर रही थी, गोद में बैठा करके। कहा मैया उसको दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? तो कहा अरे मुझको पूत ही प्यारा है। इतने में क्या हुआ, माता ने कहा कि लग रहा है कुछ जलने की बदबू आ रही है। देखा तो दूध उबल गया था, कन्हैया को पटक दिया जमीन में, भाग करके दूध उतारा। कन्हैया ने कहा अच्छा अभी कहते दूध प्यारा नहीं पूत प्यारा है, अब दूध उबल रहा तो उसको पटक कर गई। जैसे ही लौट कर आई देखा कन्हैया ने प्राचीन काल की जो मटकियां थी सारी डंडे मार मार करके तोड़ दी। यशोदा ने डंडा उठाया, कहा आज इसकी जितनी मटर कस्ती सब निकालती हूँ। गोपियां शिकायत करती थी कि हमारी मटकी तोड़ता है तो घर की मटकी तोड़ रहा है। डंडा लेके दौड़ाया, भगवान बड़ी तेजी से भागे।
पकड़ बिना है। यशोदा कह रही है रुक रुक, जितनी तेरी मस्ती सब निकालती हूँ, रुक जा, हाथ में आते। अबे भागे भागे घूम रहा है। तो यशोदा जी थक गई, बूढ़ी है, थकी तो कहा मैया मैं आ जाऊंगा एक साथ है, मुझको मारेगी तो नहीं? तू नहीं मारूंगी, आ जा। और जैसे आया तुरंत जो है पकड़ा हाथ, कहा अच्छा तो बहुत आजकल बहुत मटरगस्ती करता है। तो यशोदा अच्छा भगवान का शरीर बहुत ही कोमल है, जो कोई छूता है तो मंत्र मुग्ध हो जाता है। तो माता करें इतना कोमल शरीर मालूम तो है नहीं। रस्सी 20 हाथ की रस्सी लेकर के आ गए, कहा जिसको मजा चखाती हूँ, बांध दिया उखल में। जैसे ही बांधने चली रस्सी छोटी पड़ गई, 2 अंगुल रस्सी कम हो जाती है बार बार। माता जोड़ती जाती है, इतना पेट फुला रहा है क्या? थक गई तो भगवान ने क्या कहा कि मैं अपने आप बांध लेता हूँ। देखिए जब आपको ईश्वर को पाने का प्रयास बहुत अधिक करते हैं, लेकिन आपकी क्षमता नहीं कि आप उनको पा सके, वो जब स्वयं आपको पवाना चाहेंगे तो आ जाएंगे, स्वयं मिल जाएंगे। एक होता है जो 2 अंगुल है, यही 2 ऐसी सीढ़ियां हैं जहां पर व्यक्ति अपना सर्वस्व निछावर करके एक सीढ़ी पार करता है और भगवान अपने ईश्वरत्व को छोड़ करके नीचे आ जाते हैं, दोनों का मिलन हो जाता है। जब माता ने कह दिया मैं हार गई, तो लल्ला ने अपने आप